नमस्कार, म सुरेश परियार। मर्सवरी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि सार्वजनिक सुनाई कार्यक्रम गर्दैछ। यस कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय, कार्यपालिका सदस्य 1 देखि 7 सम्मका वडा अध्यक्ष, वडा प्रतिनिधिहरू, कर्मचारी लगायतको सहभागिताका बीचमा हामीले सँगसँगै गाउँपालिकावासीको सहभागितामा यो कार्यक्रम गर्न गइराखेका छौँ। कार्यपालिका सदस्य पूनम मिश्रज्यूलाई म अतिथिको रूपमा आसनहरूको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कार्यपालिका सदस्य निशा हरिजनज्यूलाई म अतिथिको रूपमा आसनहरूका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी म कार्यपालिका सदस्य सुनिता हरिजनज्यूलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसनहरूका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कार्यपालिका सदस्य आदरणीय राजेश हरिजनज्यूलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसनहरूका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी म यो गाउँपालिका
स्थानीय नागरिक र सेवा प्रदायक निकायको बीचमा दोहोरो संवाद स्थापित गर्ने र त्यस्तो संवादबाट विकासको प्रक्रियामा रचनात्मक पढाइ पारदर्शिताको माध्यमद्वारा स्थानीय निकायको विकास निर्माण कार्य र सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक सुनाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको हो। विशेष गरी सार्वजनिक सुनाइको उद्देश्य चाहिँ स्थानीय निकायबाट सञ्चालित विकास कार्यक्रम उपलब्ध सेवा वस्तु र सुविधाको विषयमा जानकारी गराउँदै त्यसका विषयको सम्बन्धमा सार्वजनिक ठाउँमा सेवा गर्ने नागरिकले उठाएका प्रश्नहरूमा स्पष्टता ल्याउने, नागरिकबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावहरूलाई अगाडि बढ्नु, गाउँपालिकाको कामलाई विस्तृत जवाबदेही र पारदर्शिता चाहिँ बनाउनु हो। खासमा सार्वजनिक सुनाइ किन भन्दा गाउँपालिकाको गतिविधि प्रति नागरिकको अवधारणा बुझ्नु, नागरिकले स्वतन्त्र रूपबाट सुझाव र गुनासाहरू पोख्ने मौका दिनु, नागरिक अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूलाई नागरिक प्रति थप जवाबदेही बनाउनु, विकासका काममा पारदर्शिता बनाउनु, गाउँपालिकाका क्रियाकलापमा नागरिकको सहभागिता स्पष्ट गर्ने तथा सुशासन संस्कारको वृद्धि गर्ने, नागरिक सभामा सम्बन्धित विषय वस्तुहरू स्पष्ट गर्न संसदबाट मुक्त गर्न। कुनै पनि सार्वजनिक सुनवाई गर्दाखेरि एउटा आचार संहिता हुन्छ र कुनै पनि प्रश्नकर्ता अथवा जिज्ञासा अथवा गुनासा राख्ने कर्ताहरूले एउटा आचार संहिताको परिधि गएर उनी आफ्नो आचार संहितालाई पालना गरी उनले आफ्ना प्रश्न जिज्ञासा र गुनासाहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा यहाँहरूले पनि आफ्ना प्रश्न जिज्ञासा गुनासा राख्दाखेरि निम्न कुराहरूलाई परिपालन गरेर मात्र राख्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले सहभागी बोल्नका लागि हात उठाएर सङ्केत गरेर मात्र अनुमति प्राप्त गरेर मात्र बोल्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रम सञ्चालकले सहमति दिएको साथ मात्रै बोल्नुपर्ने हुन्छ। सहभागी तथा वक्ताहरूले समय सीमाभित्र पनि नाम ठेगाना सहित संक्षिप्त रूपमा आफ्ना कुरा राख्नुपर्नेछ र बोल्दा पालो एक गरी बोल्नुपर्नेछ। साथै एउटा व्यक्ति अर्को पटक बोल्ने पालो चाहिँ पाइने छैन। कार्यक्रमको सान्दर्भिक विषयमा मात्र प्रश्न गर्न पाइनेछ। सहभागीले पहिला उठाइसकेका विषयवस्तुलाई दोहोऱ्याउने पाइने छैन। पहिला उठाइसकेका विषयवस्तुमा थप वा अन्य मत राख्नका लागि सञ्चालकको अनुमति दिइनेछ। सुनाइको क्रममा व्यक्तिगत लान्छना आक्षेप लगाउन पाइने छैन। व्यक्तिगत कुरालाई सुनाइमा ल्याउन पाइने छैन। सहभागीहरूले समस्या वा गुनासो राख्दा सोको समाधानको लागि सुझाव पनि दिनुपर्नेछ। प्रश्न कुन शाखा वा सेवा प्रदायको संस्थाका लागि यो चाहिँ बताउनु पर्ने हुन्छ। यदि यो कुरा हामीले गरियो भने हामी कानुन बमोजिम अगाडि बढ्न हामी बाध्य हुन्छौँ भन्दै भने म खासमा यस मर्चवारी गाउँपालिकामा यो आर्थिक वर्षमा के विकास निर्माणका कामहरूले सामाजिक तथा कृषितर्फ के परिवर्तन ल्याइयो। अब यो गाउँपालिका अथवा वडाबाट प्रभाव हुने प्रशासनिक काम चाहिँ जनताले सहज रूपमा सेवा प्रभाव भयो कि भएन अथवा जनताले मर्मअनुसारको कार्य सम्पादन त्यो हामी विशेष कुराकानी पनि गर्नेछौँ र विशेष गरी यस गाउँपालिकाबाट कस्ता सेवा चाहिँ प्रभाव हुने गर्छन् र यहाँ आइसके पछाडि यो गाउँपालिकामा परिवर्तन के भयो भन्ने सन्दर्भमा म गाउँपालिकाको छिमेकीलाई तपाईँलाई पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुरेशजी। जो आज हाम्रो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम हाम्रो अहिले चल्दैछ, यो कार्यक्रमको हाम्रो विशिष्ट अतिथि मर्चवारी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सुनिता कलवारज्यू र विशिष्ट अतिथि हाम्रो मर्चवारी गाउँपालिकाको लक्ष्मण प्रशासकीय अतिथि लक्ष्मण रायज्यू र एकदेखि 7 सम्म वडाध्यक्षज्यू, कार्यपालिका सदस्यज्यू र वडा सदस्यज्यू, वडा सचिवज्यू र हाम्रो मर्चवारी गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयको कर्मचारी, वडा सचिव र कम्प्युटर अपरेटर लगायत हाम्रो गाउँपालिकाको विभिन्न शाखाको इन्चार्ज कर्मचारीज्यू
यो सबै सुनाइमा पाल्नु भएको पत्रकारले सुरक्षाकर्मी अब के छ नि अब सर्विस सुनाई हो, लेकिन अब अपनी भाषा बोलल जाए हम अपन भाषा में हर चीज प्रयोग होला, हर बात चीज सब अपनी भाषा में कही हम के खाली लिखित में या तक नेपाली भाषा में बा, लेकिन जैसे कहे वाला भी और सुनने वाला भी दोनों आदमी बुझे वो भाषा ठीक बा। ये भाषा का भी बहुत महत्व बा। अभी हमन के भोजपुरी भाषा के विद्यालय में अभी आने वाला आर्थिक वर्ष से भोजपुरी के स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई। एक कक्षा में पहले हुई, फिर आगे साल फिर 2 कक्षा में हुई, सब था पहुंच जाए। अब यही आर्थिक वर्ष से अपन के भोजपुरी पढ़ाई के लिए व्यवस्था के लिए उनके जो उनके पुरान सौर पुरान का होला उन परीक्षा हुई सारा हुई, जैसे भाषा संविधान भाषा आयोग का भी निर्देशन बा, भाषा आयोग का काठमांडू को निर्देशन बा कि अपनी भाषा में कोनो चीज लागू करना चाहत बा तो लागू हुई। तो ना कि हम के पढ़ाई के लिए भोजपुरी भाषा भी विद्यालय में पढ़ाई हुई। और गाँव पालिका गाँव सरकार स्थानीय सरकार हो, अभी गाँव पालिका के काम करता हो जो वहाँ से लेके गाँव पालिका तक सब हम के गाँव पालिका ऑफिस वाला ऑफिस से हो चाहे गाँव पालिका ऑफिस सब देखते हो, उन्हें सबके हम के जो जनप्रतिनिधि सदस्य लेके गाँव पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष वराध्यक्ष सब प्रमुख प्रशासकीय कर्मचारी सब मिलके हम के जो हमन के नेपाल सरकार के संविधान के अंदर रह के हमन के अंदर नीति कार्यक्रम पालना करा, हमन के जोड़े के अवल जीत के वो हिसाब से हमन के जनता के दुख पीड़ मारना उनके का आवश्यकता बा, का जरूरी बा, उनके रोड बनाने की जरूरी बा, कि विद्यालय में उनके पढ़ाई कराने की जरूरी बा, कि उनकी सिंचाई करने की जरूरी बा, कि उनके खाए वाला पानी हैंडपाइप जरूरी बा, उनमें पुष्प के विषय में जरूरी बा, जो भी जनता के आवश्यकता बा वो हमन के आवश्यकता हमन के वार्ड सदस्य वार्ड अध्यक्ष और सब लोग वो आवश्यकता के जब गाँव सभा होला वही समय वो अपना आवश्यकता महसूस करके वही हिसाब से वो लोग बजट बनावे हमन के बजट बना के दी है, मतलब कि ई चीज में आवश्यकता बा जनता के वो चीज हमन के जो गाँव पालिका से उनके सहमति सलाह सुझाव लेके हमन को वही चीज में पैसा बजट डाल के उनके जनता के आवश्यकता पूरा करी जाला। और भी हमन के नियम कानून भी बा, गाँव पालिका का भी नियम कानून बा, प्रदेश केंद्र के भी बा, लेकिन गाँव पालिका के भी नियम कानून बनाने के अधिकार बा 23 मिलकर उन्हें और सब हमन के बना रहे बा। कुछ एक भी विषय में रह गए बा बनाए में नीति नियम और कार्यविधि उनके भी हमन के प्रयास किया जाता बनावल जाए, बना के आगे भी उनके जैसी भी जनता का आवश्यकता उस हिसाब से कार्यविधि बना के नियम बना के चलावल जाए। और आप लोग के जगह भी रोड विद्यालय योजना वाला काम भइल बा, कोनो भी सिंचाई वाला काम भइल बा, जहाँ भी सब भइल बा, आप लोग सब जनता और हम के वाला पासी के जनता और वराध्यक्ष सदस्य लोग सबके आप लोग के मन में बा, कोनो भी आप लोग के सलाह सुझाव बा, कहीं आप लोग के ठक हट गए बा, वो विषय में आप लोग हमन के या इस सर्विस सुनवाई के माध्यम से हमन के ध्यान रक्षण करावल जाए, ऊपर आप लोग का सलाह सुझाव लेके हमन के आगे बढ़ जाए। और हमन के गाँव पालिका में कोनो प्रकार के हमन के जनप्रतिनिधि सदस्य वराध्यक्ष उपाध्यक्ष हमन में और कर्मचारी में कोनो प्रकार का विवाद नहीं बा, कोनो समस्या नहीं बा, हमन के मिलजुल के सब बढ़िया से जनता के आवश्यकता जो बात पूरा करी जाता, मिलजुल के गाँव पालिका के चलावल जाता। गाँव पालिका एकदम हमन के सब लक्ष्य बा कि जनप्रतिनिधि के हमन सब लक्ष्य बा कि गाँव पालिका मचौड़ी गाँव पालिका जैसे लोग पछड़िए को गाँव पालिका कहलन वैसे हमन के एकदम दिन रात 24 घंटा सतत पर मिल के हमन के लगभग जनप्रतिनिधि लगभग सब लोग एकदम नया
पुराने 2 जना जितल बाटे पहले के जो हमारा देश संविधान जितल बाटे और सब जनप्रति हमन के नया बाटे नए बाटे सब लोग का एकदम रात दिन जहां भी आवश्यकता पाला जनता के जरूरी पड़ाला चाहे कोनो जनता का समस्या हो बातों का झगड़ा हो झंझट हो हर जगह जहाँ हमन के ऐसे आदेश नहीं जाला ना हमन की सलाह दी जाला कि वहाँ बड़ा देश सरस आप लोग पहुँचे सब लोग पहुँचते बाटे जनता का सेवा करते बाटे। अब एक परिवार हो 5 परिवार में एक घर होला उनमें भी कोनो बेटवा रिसियाई डाला कोनो बेटवा खुशी डाला कोनो और परिवार परिवार होला तो ये हम के अपन एक परिवार होगी थोड़ा नरम गरम अपने परिवार में हम लोग के छत पर होटल आला लेकिन वो हम लोग के कोनो प्रकार के विवाद नहीं हुआ कोनो समस्या नहीं हुआ। अब आउट पूछो आप लोग के प्रश्न रखेंगे कोनो विषय में गरीब के विषय में नीति में के कानून के विषय में कहाँ समस्या हुआ कहाँ दुर्गा प्रभाव के रखे जाए वो भी हम लोग के आपस सलाह सुझाव के लिए आगे भी हम लोग के हिसाब से काम बढ़ावा जाए कि जनता के हक हिंदू हो। अब यह कहा आप लोग के और समूह सुनवाई का खुला छलफल में आप लोगों भी विचार हो जो भी सब हो आप लोग रखेंगे हम के मिलके हमारा भरकर पन्ना होगी समाधान करेंगे आप लोग सब मिलके हम लोग के समाधान करी जाए हर जनता के सेवा सुविधा दिया जाए। यह आपके कहा अब आप लोग अपन प्रश्न आपको सलाह सुझाव रखेंगे यह कहा सबके अपन फिर बाद में फिर आई समय फिर बोला यह कहा आप लोग के काम में धन्यवाद। मर्चेनरी गाउँपालिकाका पुरावासीले अथवा गाउँवासीले मलाई बाटो माग्नु भन्नुभयो तपाईँको सार्वजनिक सेवा कार्यक्रममा जाँदै हुनुहुन्छ केशव मण्डल बढिया स्वरूपको टिम निर्वाचनको बेलामा एजेन्डा पत्र लिएर हाम्रो भन्ने माग्नु भएको छ। अझै पनि त्यो एजेन्डा पत्र चाहिँ हामीले सिरामुरी राखेका छौँ यो कति कुरा गर्नुभयो कति कुरा गर्नु भएन भनेर प्रश्न गरिदिनु न भनेर भन्नुभएको छ। अब आप लोग सुनने के लिए जो भी हम पहले भी काले फिर भी कहा कि आप लोग जो भी मतलब अच्छा लगा नहीं तो आप लोग वो ढोल बजा के वो के स्मृति पास करिए आगे बढ़े कार्यक्रम और मतलब कुछ में आप लोग के समस्या में कुछ आपके कहने का आप लोग हाथ उठाओ जाए आप लोग के लगे मैच जाए अपन समस्या अपन कुछ बाव के रखे जाए क्योंकि हम लोग सुन के उनके विषय में आप लोग के सलाह सुझाव दिया जाए उनके जो करेला रही और बढ़िया करेला रही तो बढ़िया भी थप्पे के करा जाए अब आप लोग खुला चलता आप लोग के जगह कुछ रखे अपन बात आप लोग रखा जाए। अब ये अब आगे कार्यक्रम चलता अब म प्रशासकीय तर्फ जान चाहन्छु खासमा गाउँपालिका अथवा वडामा सेवाग्राहीलाई प्रशासनिक क्षेत्रबाट यहाँले सेवा तथा सुविधा कसरी प्रदान गर्नुभएको छ यहाँले त कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू म यस कार्यक्रमको सदस्य अध्यक्षज्यू गाउँपालिका अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षहरू सदस्यहरू र कार्यक्रम सञ्चालकज्यू टोलीका सम्पूर्ण उपस्थिति कर्मचारी साथीहरू आज यो सार्वजनिक सुनवाई भइरहेको छ। यो पक्कै पनि यो विषय जनताले जान्न पर्ने कुराहरू पालिकाले के काम गर्यो वर्षभरिमा के गर्दैछ र वडा कार्यालयबाट कस्ता सुविधाहरू पाए सेवा जनताले पाए कि पाएनन् भन्ने कुरा आजको दिनमा मनमा लागेको कुराहरू राख्ने र त्यसको जवाब दिने पनि हो। खास गरी गाउँपालिका भनेको जनताको प्रत्यक्ष सेवा दिने भन्दा पनि गाउँपालिकाबाट भएका निर्माणका गाउँसेवा भइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र समस्या भएका विषयहरूमा गाडी परेर खुबाउने गरेर खुबाउने कार्यान्वयन गर्ने पालिका हो भने वडा कार्यालयबाट जनताले पाउने सेवा सुविधाहरू प्रत्यक्ष सिफारिस आएका राजनीतिक सिफारिस जमिनको बसाइसरी जस्ता कार्यहरू जनताले वडाबाट पाउने कुरा हुन्छ। त्यो गाउँपालिकाबाट त्यसको सुविधा छैन।
ग्रामसभा भइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ, सार्वजनिक गर्छौँ, पुस्तक मार्फत सार्वजनिक गरिएको हुन्छ। गाउँपालिकाले सडकको आन्दोलनमा नयाँ के काम गर्नलाई कतिपय विनियोजन गरेको छ भन्ने कुरा पनि त्यो पुस्तक मार्फत सार्वजनिक हुन्छ। र त्यो कार्यान्वयन भएको भएन र कति काम भयो के भयो भन्ने कुरा पनि गाउँपालिकाले त्यो खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। गाउँपालिकाको खास गरी कुन योजनामा के कति खर्च भयो, विकासमा कति खर्च भयो, कलर सेवा सुविधामा के कति खर्च भयो, कलर हटाउनु गाउँको पालना भयो त्यो कुरा गाउँपालिकाबाट हुने कुरा हो। त्यसमा गाउँपालिकाले गर्ने भनेको यहाँले गरेका निर्णय कानुन भयो कि भएन र त्यो कुराको भुक्तानी कति भयो, के भयो, कति कानुन हुन सकेन, त्यसको लेखाजोखा गाउँपालिकाबाट हुन्छ। त्यसैले त्यहाँनिर अब कर्मचारीहरूबाट के छ, खास गरी काम जनताको छिटो छोडेको सेवा उपलब्ध हुन सक्नु सकेन, वडाले सेवा प्रभाव भयो कि भएन र वडाले हाम्रो स्थानमा सञ्चालन भएका छन् कि छैन, कर्मचारीहरू समयमा पाउने सेवा दिएका छन् कि छैन, यो कुरा पनि आउनुपर्छ। त्यस कुराले पनि हामीलाई सबै थाहा हुन्छ, हामीलाई काममा सजिलो पर्छ। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा पनि यहाँले चाहिँ प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ र गाउँपालिकाको तर्फबाट अब यो आर्थिक वर्षको अन्तर्गत रहेछ, धेरै कामहरू भइरहेका छन्, भुक्तानी हुन बाँकी छ, कतिपय अनुमान गर्न बाँकी छ, कतिपय अनुमान बाहेक पनि भुक्तानी हुन बाँकी छ। र खास गरी 5-7 दिन मात्रै छ। त्यो समयबाट हामीले सबै काम भएकाहरू भुक्तानी गरेर पार लगाउने हाम्रो योजना रहेको छ। र यहाँहरूले चाहिँ कर्मचारीबाट केही काम हुन सकेन भने पनि यो समयमा गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ, गुनासो गर्नुहोस्। त्यसको जवाब सम्बन्धित पक्ष हामीबाट त्यसको उत्तर प्राप्त हुनेछ, चित्त उत्तर प्राप्त हुनेछ भने आफ्नो सामु भनाइ जानकारी गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रमुख प्रशासकजी। अब म गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजकतर्फ गर्न चाहन्छु। विशेष गरी एउटा अदालतको रूपमा चाहिँ गाउँपालिकामा न्यायिक समिति हुन्छ। प्रत्येक स्थानीय अन्य स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले प्रत्येक कुरामा चाहिँ एउटा मेलमिलापकर्ता सहजकर्ता भनेर चाहिँ बनाइसकेको छ। यो आर्थिक वर्षमा कति मुद्दाहरू यहाँको न्यायिक समितिमा परेका छन्, यहाँले मुद्दालाई कसरी दिनुपर्छ त्यहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ? धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकजी। आज यस सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आवाज सभाका यथार्थमा पाल्नु भएको हाम्रो यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय र यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नु भएको हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अध्यक्षजी र हाम्रो मछुवारी गाउँपालिका अन्तर्गतको सातैवटाको वार्डज्यू र कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्य लगायत हाम्रो गाउँपालिका विषय दशाको पञ्चायत सचिव र वडाको सचिवजी, अरू कम्प्युटर फेडरल सचिव र लगायत यहाँ समाजसेवी बुद्धिजीवी तथा यस स्थानमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक हार्दिक नमस्कार। त्यसैले हाम्रो गाउँपालिकामा योजना सम्बन्धित हाम्रो अध्यक्षजी बोल्न गइसक्नुभएको छ। हजुरहरूको जे अपेक्षा जे गुनासो छ हजुरहरूले राख्नु सक्नुहुनेछ र आफ्नो न्याय समिति सम्बन्धित कुरामा राख्दैछु। के छ कि हाम्रो जुन 47 सङ्घ सम्बन्धित विवाद 24 वटा यो गत वर्षमा 77-78मा र सहमति भएको 11 वटा र 47 सङ्घ सम्बन्धित विवाद 20 वटा र सहमति भएको 10 वटा र कुल दुवै 47 र 47 गरी जम्मा विवाद 44 वटा छ र कुल दुवै 47 र 47 गरी सहमति भएको विवाद 21 वटा। कैफियत हाम्रो जस्तै गाउँघरमा आएर उजुरी दिन्छन् भनेर भन्छन्, हाम्रो त्यो दर्ता नगर्नु कसरी मिलाइदिनु भनेर भन्छन्, त्यसको हाम्रो 4 वटा विवाद दर्ता नगरी सहमति गराएको 4 वटा छ। यही हाम्रो न्याय समिति सम्बन्धित विवरण छ।
हामीहरू आफ्नो मेलमिलाप समिति अब छ, त्यही कारण हामीहरू बसालेर उहाँको मेल पत्र पत्रिका हो, त्यहीबाट बोलाएर उहाँहरूको यस्तै मेलमिलाप गराएछन्। हाम्रो मेल समितिको यही डाटा हो र हजुरहरूको जे अपेक्षा इच्छा छ हाम्रो बजेट सम्बन्धित, योजना सम्बन्धित, कार्यक्रम सम्बन्धित त्यो हजुरहरू राख्नुहुन्छ र हामीहरू त्यसको प्रत्युत्तर फेर्नेछौँ। यसमा सबैलाई स्वागत गर्दै म आफ्नो छोरो भनाइ यहाँ पुग्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धन्यवाद छ गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्याय समिति संयोजकज्यू। अब भने ओपन फ्लोर चाहिँ गर्न गइराखेको छु। विशेष गरी यहाँले आचार संहितालाई तोडेर कुन पक्षलाई अथवा गाउँपालिका अध्यक्षलाई हो कि प्रशासकीयज्यूलाई हो कि अथवा चाहिँ गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई हो, तपाईँले विचार गरेर मात्रै संक्षिप्त रूपमा भूमिका नमानिदिन यहाँले ठिक उठेर आफ्नो प्रश्न, आफ्नो नाम, प्रश्न राखेर सम्बोधन लेख्नुहुन्छ र सर्टकटमा चाहिँ आफ्नो जे प्रश्न गुनासा अथवा चाहिँ जिज्ञासा छ त्यो राख्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। चामडीज्यूलाई अनुरोध गर्ने यहाँको लागि म आफ्नो उठाएर आफ्नो प्रश्न राख्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुनवाई कार्यक्रम मछुआरी गाउँपालिका में 2077-78 आर्थिक वर्ष के सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम होता। हमें तो नहीं लगा था कि इस सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम हो, कहीं से कि हमारे के जितना लोग हमें उपस्थित हो गई बात एम से तो लगभग 95% से ऊपर ही हमारे गाँव पालिका के जनप्रतिनिधि कर्मचारी होगी। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम होला कि हमारे के जब काम कल गई बा जनता के बीच में, वार्ड में जौन काम वार्ड कार्यालय कैले बा, जौन काम गाँव पालिका कार्यालय कैले बा, वो काम से जनता संतुष्ट बाटे कि नहीं, ओमे कोनो कमी कमजोरी रह गई बा कि नहीं। तो हमारे के सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम कल जाता तो हमारे के गुनासो जौन जनता के गुनासो बा, तब जनता जब बटले नहीं बाटे तो जनता के सुनी, हमारे के अपन बात अपने सुनल जाए, अपने कहल जाए भी हमें ठीक नहीं लगल। यहाँ जनता के आज उपस्थिति चाहत रहे, हर एक वार्ड से कुछ नहीं तो कम से कम 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग साल में हमारे के सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम कल जाला। तो हमें उपस्थिति चाहत रहे कि नहीं भाई सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम जो नहीं भाई आज बहुत बा। हमें तो सबसे बड़ा कमी रह गई कि हमारे के आम जनता के न बुला के हमारे के आपस में ही सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम कल जाता। और हाल बात बा हमारे के एक थोड़ा मान के चल जाए जो गाँव पालिका बा, वाड़ा कार्यालय बा, वाड़ा पालिका, गाँव पालिका हमारे के परिषद भइल 2077-78 के। तो हमारे के बजट जौन बजट वाड़ा के बजट रहा गाँव पालिका से सीलिंग जाला, गाँव पालिका से सीलिंग कैले के बाद हमारे के वाड़ा कमेटी के बैठ के हमारे के बजट बनावल जाला। तो वो बजट में हमारे के कोनो भी योजना पास करी गई, वाड़ा समिति बैठ के गांव से वो योजना हमारे के उठा के वाड़ा समिति में हमारे के वो योजना पास करी गई। तो हमारे के जब योजना पास करके गांव पालिका में पठा दिया गई, गांव पालिका में परिषद से जब योजना पास हो गई तो कोनो भी कार्यक्रम हो तो अपने निजी के कार्यक्रम में वाड़ा अध्यक्ष सदस्य योजना नहीं लगेंगे, जनता के लिए योजना हमारे के लगा गई। हम पर साल से कई कार्यक्रम करते ही हम तो आज तक ये समझ नहीं पावा थी कि हमारे के वाड़ा अध्यक्ष रहने कौन फायदा बा कि अपने वार्ड के योजना जौन हम अपने वार्ड में आवश्यकता जाना थी कि ये आवश्यकता बा, गांव पालिका भी नहीं योजना कहीं पावा था। स्वयं सेविका लोग के हम लगातार 3 साल से स्वयं सेविका लोग के लुगा कपड़ा साइकिल वितरण कार्यक्रम रखले आली। अपने वार्ड के हम समस्या देखली जो महिला लोग स्वयं सेविका बाटे 12 बजे रात के सबके घरे कोनो भी कार्यक्रम हो स्वास्थ्य के वहाँ जाके जानकारी करावे ली। लेकिन हम उसे बतावती हम इतना पीड़ित हो गई कि हमार वाड़ा अध्यक्ष पद ही छोड़ देवे के मन कैली कि हमें वाड़ा अध्यक्ष रहले नहीं ठीक बा।
जब हमारे के वार्ड के योजना छोड़ल गई, मान के चल जे हम स्वयं सेविका लोग के लुगा कपड़ा टॉर्च बैटरी साइकिल छोड़ बजट छोड़ के और कौन वार्ड में मान के चल जे केहू ब्यूटी पार्लर के तालीम करौलीस, केहू सिलाई तालीम करौलीस, मान के चल जे हर एक योजना हर जगह बराबर ना हो सकल। गांव पालिका से भी हम अनुरोध कैली कि कम से कम हम ना जवन काम कही बात ही आप भी ओके कह दिए 1 से लगाई 7 तक ले मरचवारी गांव पालिका में स्वयं सेविका लोग के खाली 500 रुपया भत्ता पे उनका काम नहीं चली, कहीं हमर से ज्यादा वो लोग के मेहनत बा। लेकिन 3 साल से हम काज चलिए ओकरे बाद भी हम छोड़ ली कार्यक्रम नहीं भइल। और आल बात बा अपने वार्ड में वार्ड नंबर 5 में ओड़वलिया चौराहा पे खाने पानी के लिए स्वच्छ खाने पानी के लिए आरओ मशीन जड़ान कार्यक्रम रख ली, वो भी कार्यक्रम हमें नहीं करे मिलल। आज हम जनता से काली की मतलब कार्यक्रम कहे हमें को वहाँ 200-250 फीट पानी नहीं मिलल। हम कहलिए अच्छा ठीक है पानी नहीं मिला था, कम से कम हमारे के आरओ मशीन लगा दी जाए तो 60-70-80 फीट के 100 फीट के भी पानी स्वच्छ पानी निकली वहाँ सबके पिए कोई कहे हमारे के ये मरचवारी गाँव पालिका में ये ठौरा चौराहा के मामले में देखा जाए तो सबसे बड़ा चौराहा ओड़वलिया चौराहा, वो भी कार्यक्रम हमें ना करे मिलल। तो हमारे के वाड़ा मतलब का रहे कि हम समझ नहीं पावत ही ये कुल बहुत समस्या ऐसा बा। अब अशोक के साल में कोरोना रहे, कुछ योजना मान के चले समय से ना हो पुलिस कोरोना के नाते कार्यकारी सर्विस समय से ना बोले, समय से समझौता नहीं गई बोले, फिर फिर कार्यक्रम रहे लेकिन हम जल्दी पठौली समझौता करेंगे, वो भी कार्यक्रम का समझौता नहीं भइल। हमार मान के चल जाए परिषद भइल, परिषद में भी हमारे कोनो सीलिंग भी नहीं बैठा गई, हमारे परिवर्तन नहीं करेंगे मिलल। ठीक बा कोनो योजना ठीक बा, वार्ड अध्यक्ष लोग गाँव पालिका अध्यक्ष कहना कि हर एक वार्ड में वो कार्यक्रम नहीं बा स्वयं सेविका लोग के आपके वार्ड में बा वितरण करी जाए तो और वार्ड के स्वयं सेविका लोग इसे ही हैं। हम कहते ठीक बा चला जाए आप ओके वितरण गाँव पालिका से करा दिया जाए, लेकिन हमारे को योजना का कहना परिवर्तन करके दूसरे भी कोनो काम में होवे चाहिए। लेकिन अब जब न कोनो सीलिंग न कोनो पत्र न कुछ कि वार्ड का कोनो योजना परिवर्तन करने से के करने छा तो अपनी पूरा जानकारी भाई ना। अब हमें हमें के कहा कही सकल जाला जौन मर्जी बा तौन काम होता, जौन मर्जी बा तौन काम नहीं होता। अब सबके ज्यादा गुनासो भी मान के चल जाए अपने खुद समझ जाए चाहिए का कहना हमारे के हर एक काम उपभोक्ता समिति जाके टार्चर हमारे के करत हटे, योजना के काम संपन्न भइले बहुत ऐसा काम बा। अब मान के चल जाए जैसे कि कोनो गांव बा लक्ष्मीपुर गांव में ओड़वलिया गांव भीतर पीसीसी ढलान, अब हम कार्यकारी संघ कथी पूरा करे जैसे एक गांव में तो एक ही बराबर को एक बाटो हो ना, कुनै गली 5 फीट को हुन्छ, कुनै गली 8 फीट को हुन्छ, कुनै बाटो 12 फीट को हुन्छ। जस्तै जब गांव में तो मैले बजट हाल दिए कि यो गांव में पीसीसी ढलान कार, अब एक गांव में जति पनि हुन्छ बाटो 5 फीट को सबै पीसीसी ढलान हुन्छ। अब 5 फीट को ठाउँ में हामीहरूले त 8 फीट को गर्न सक्दैनौं, त्यही कुरा बहुत धेरै कमी कमजोरी छ। अब आइंदा फेरि यस्तो कमी कमजोरी ना होस्, मेरो यही भनाइ हो कि आउने समयमा जनताको जुनसुकै पनि काम होस्, जनताको लागि सबै काम हुन्छ। कुनै वडा अध्यक्ष प्रधान गाउँपालिका अध्यक्षको लागि कार्यकारीको लागि हुँदैन, त्यो जनताको लागि काम हुन्छ। कुनै पनि काम होस् या वडाबाट त्यो योजना परेछ भने त्यो वडाको योजना हुनै पर्छ। कुनै त्यो वडा अध्यक्षले निजी आफ्नो घर बनाउनमा निजी लगानीमा लगाइराखेको छैन। जब सम्म त्यस्तो हुँदैन तबसम्म यो हाम्रो जुन गाउँपालिका वडा कार्यालय छ त्यसको मतलबै केही भए छैन। त्यही भन्दै आफ्नो यही 2 शब्द अन्त गर्दैछु। धन्यवाद, नमस्कार। सार्वजनिक सुनवाई के विषय में सार्वजनिक सुनवाई अब इस समय आपके कहीं मतलब आपके लगातार सब सुनवाई होता, गाँव जनता भी चाहिए आपके बात सही हो, लेकिन जनता पे आपके अंदर बना के वहाँ कार्यालय में कुर्सी बैठाई दे लेगा। आप जनता के अगुआ वाला कार्यालय के वाड़ा के जनता आपके अगुआ बना के बैठा दे लेगा। आप जो बोलल जाई वो सारा जनता बोल बाटे आपके वाड़ा के। हम जो बोला वहाँ प्रदेश में केंद्र में हम अपने गाँव पालिका की तरफ से हम जनता की तरफ से बोलती। अब आपके 2 सरकार जैसे जनता सरकार के पक्ष से हम के जनप्रतिनिधि और सरकार पर से हम के कर्मचारी बोले, जैसे हमारे मुख्य सचिव गाँव पालिका सचिव वैसे आपके जनता बैठोगे आप
जो भी गुनासो रखे जो जनता के गुनासो हो आपका सही तारीख आपको घर पे कोई चीज नहीं हो। और प्लस आपके इस समय विश्व में और नेपाल में महामारी के समय बा ज्यादा लोग बा जनता भी थोड़ी के नहीं मिली उनका नियम कानून दायरा बा उनके अंदर रह के आपके स्वास्थ्य के मापदंड अपना के काम करे पड़ी। ई कारण से ज्यादा हम के भव्य रूप में उनके नहीं के लिए कि बिहान गरबा एक गुनासो आई कि उदा सरकार ने लॉकडाउन भीड़ भाड़ न करूँ मेला हाट बाजार न करूँ तर यहाँ पूरा भीड़ भाड़ देखी जाके साथ यही कारण ले कहे हम सीमित मात्रा में चाहिए काम हम लोग कई सही सुनवाई कही जाता। प्लस आपके कार्य से कि योजना है कि किसी योजना बनाने जा रहा तो उन्हें कहीं कारण होना कुछ योजना आप लोग बनाओ जाए कि जैसे आप लोग लक्षित में तालीम बनाओगे कुछ और बिगड़ाओगे लोग हम लोग वो की दीवार नहीं बा लेकिन कुछ ऐसा योजना बा कि गांव पालिका स्तरीय कर्मचारी बात है हम लोग के जैसे गांव पालिका स्तरीय कर्मचारी स्वयं सेवक बात उठाओगे सेवी के लिए तो आप लोग के हम लोग के ब्रेड दिया मैंने ब्रेड गांव पालिका दे बा तो ओके हम 70 लाख 80 लाख जोन दीवा ओके आप लोग सब भागी दीजिए पैसा सब खाली मच्छरदानी सैकिल वितरण और वितरण सब पैसा वितरण लगा दिया जाए तो हमारे कार्यालय से रोड विद्यालय और कैसी हुई आपके खूब ऊपर दायरा हुआ कि कितना परसेंट आप होने के सकल जाला कितना बातों घाटों में कितना शिक्षा में तो उस हिसाब से आप रेट बनावल जाए। एप्लीकेशन में बा कि आप स्वयं सेविका गांव पालिका स्तरीय स्वास्थ्य शाखा के माध्यम में रहने वाले हो आप लोग सलाह दे सकल जाला कि स्वयं सेविका अनुलाई साइकिल वितरण कर दे कहीं स्वयं सेविका पूरा छापो वाला बात है तालीम आप स्वयं सेवक दे सकल जाला बाटे वाला समस्या आपके परिवार में साइकिल बदल जाए 6 वाला के गुनासो आई हम लोग के पास हम लोग के जवाब दे दे हम लोग के बहुत समस्या बा लेकिन आते हम के वो दूसरे योजना हम के गांव पालिका से कर आप सलाह ले लिया अपन के कही जाए और साइकिल के जमा वितरण के लिए कहा गई है वितरण करेंगे स्वयं साहब के ओके ये हम के आपके भूल गए बा जल्दी जल्दी 2-4 दिन एक हफ्ता के भीतर स्वयं सेविका के सातों एक से लेके सातों वारा के पूरा स्वयं सेविका की साइकिल हम के दिया जाए ऊपर बजट बना के ढाईवा सब कुछ होते बा वो आपका जो मतलब आपसे पहले कहा कि ये अगर आपका एक बार सिद्ध कर ले गांव पालिका से बना नहीं सातों वारा में चल जाएगी तो वो आपको उस समस्या का समाधान हो गया प्लस और जैसे और जैसे डाल गई किसी के बारे में और खाए वाला पानी शुद्ध आर वाला आर कभी मरचवार में मतलब शुद्ध पानी में सबके चाहिए लेकिन मरचवार में ऐसा जो आप योजना पाए अभी हमारे शहर में काठमांडू शहर में कि चौराहा पे आर मशीन लगा दिए लोग पानी जाके वो खाए कहूँ आप लोग लगभग सब शहर में आप लोग मिल गए हो कहूँ जब आपको घटाए हो तो आप बता लीजिए अस्पताल में आरो रह सका विद्यालय में आरो रखे गांव पालिका में रखे वाड़ा में रखे चौराहा में आप आरो रखे जाए ये आग बनाओ जाए फिर दूसरा तीसरा में अलग अलग खराब हो जाएगी कहीं से एक उदाहरण में बताओ बाकी हम के गांव पालिका अध्यक्ष आने के पहले हम के अमवा में सार्वजनिक टॉयलेट बना गई सार्वजनिक टॉयलेट बना गई कि जनता वहां जाके अपन टॉयलेट करें बना के रख दिए उन्हें लोग टॉयलेट में जाए लेकिन ओके जैसे भैंस गोबर जोड़वा ऊपर गंदगी हो जाला पूरा खांसी में से पूरा एकदम देख के घिना ला गए पानी लोग नहीं डाले टॉयलेट में बैठे पानी नहीं डाले तो सार्वजनिक टॉयलेट के नाते वो एकदम हुआ हो गए 2-3 महीना चलता तो बंद के लिए ऊपर तो कुछ ऐसी समस्या किस उसमें आपके को औरलिया चौराहा वो आपके वहाँ स्तर आपके लिए बड़ा कि गांव पालिका के नगर निगम सब चौराहा सातों वाला दौड़ चौराहा भगवती चौराहा समरा चौराहा अमवा चौराहा सब दौड़
एक बराबर बा गाउँपालिका कबो नहीं निगाह से करी कि औरंजा बराबर अमवा छोट बा हमर के लिए सारा चौराहा एक बराबर बा वो योजना आपके लागू बा आप लोग कहा जाए हमर के एक चौराहा नहीं सात जहाँ चौराहा बा लगभग 7 बार चौराहा हर चौराहा पे एक चौराहा लगा सकल जाला लेकिन वो योजना आपके सेक्शन नहीं हुई ऐसे ऐसे चीज होगा कि लोग शादी में रहा तो लोग ध्यान नहीं देगा जो व्यापटम दवाई जो वार दवाई के वैसे कहीं वो खराब हो जाएगा ओके ओके पहले उदाहरण हम लोग कहीं देश में लेगा अब और जो बाबर के योजना के लोग आगे कि हम लोग के गांव सभा पहले आप लोग सी में लिया गए है ना हम लोग के आपके 4-5 चोटी बढ़ाओ दे मीटिंग में बढ़ाओ गई आपके की बने गांव सभा के विषय में छल पड़ गई है कि आपके सीलिंग दिया जाए आपके मौखिक में कहूँ के लिए तब आप जब कार्यपालिका बैठक बैठे जाए सीलिंग दियाई आप ये के लावन जाए कोई आप लोग कार्यपालिका बैठक बैठेंगे बैठने के लिए वो के जो टीम बैठी है बैठेंगे आप लोग कल हम बैठे जाएंगे चल जाइए तो आप भी समस्या देखा जाए आप लोग के हम सकते जनता आप अगुआ बना के पठौलेगा जनता के काम करेंगे आपके पास सही बात कि आपने निजी को घर बनाई जो गाँवपालिका भी अपने आप निजी योजना छोड़ने का सब जनता के हाथ में छोड़ने का सीलिंग के विषय में आप लोग के काल रूप में थे पूरे बात मौखिक भी आप लोग डाल गए बैठक नहीं बैठा गए अब हमन के गांव सभा के टीम रख गए एकदम मजबूर हो गए कि आप लोग पूरा कुछ असंतुष्ट आ गए कुछ प्राकृतिकरण को समस्या आप लोग का रहा थोड़ा सा वो विपुलासो होना गुणासो करे कि चाहे कि जनता के काम करे हो आप लोग के भी तो उन्होंने वो समस्या रहा है अब लोग हम लोग के गाँव सभा कहेंगे सी आप लोग के कई देर बाद से गुणा के आप लोग लागू देर बा गवर्नमेंट के बिल पास भी के लिए बा और जो योजना आप लोग कर ली थी चाहे ये आने वाला 3% में चाहे आगे चाहे जो कि ऐसे योजना डाल दीजिए कि आपके दूसरे वालों पर प्रभाव न पड़े जैसे आप दवाई हम लोग 4-5 में दवाई छुड़ा गई अब वो आपके 4-5 चौराहा में दवाई छोड़ते घड़ी में इतना खून आने लगा होने लगे और वास्ते जैसे 5 और 50 उससे इतना खून आने लगा कि प्रधान जी आपके कहे बचाने पार्टी छुड़ाई यहाँ नहीं मच्छर बाटे यहाँ नहीं रोगाई का हमने जवाब आने सारा घबराई में गए अब उन्हें बुलंद आप पड़ी क्या मजबूर है दूसरे भेड़ बनाओगे जो बाकी वार्ड में भी दवाई छोड़ा जाए जो ऐसे आप सलाह दिया जाए जैसे पूरा जना बनावा जाए गाँव पालिका जो वार्ड में जो बनावा जाए गाँव जो 7 वार्ड में प्रभाव पड़े आप लोग सलाह दिया जाए उनके उसी हिसाब से योजना बना के 7 वार्ड का जनता उनकी जब हुई है तो हुई और आप लोग बजट के लिए एक बराबर सबके पैसा जाता बा गाँव पालिका से भी जो बचा कहीं जा रहा गाँव पालिका जो योजना बनौली हुई 7 वाला भीतर बनौली बा गाँव पालिका के अधूरा कोनो योजना बजट कोनो बजट वाला नहीं बा जो वाला गई वो वाला का भी जनता गाँव पालिका को वो जनता वाला नहीं हो हमारे के जनता के लिए जो भी बनाया जाता कहीं जाता असेटी वाला सब आपके समाधान हो गई बा और हमारे पीसीसी वाला बात बा कि पूरे गाँव में पतला चौड़ा हेल्दी उनको विषय में हमारे प्रशासकीय सर अपन जो सब रखिए और विषय में बताइए हस् यहाँले राख्नुभएको प्रश्नको एउटा महिला स्वयंसेविकाको सहायताको कुरा गर्नुपर्छ यसको जवाब आइसक्यो यो समग्र गाउँपालिकाभरिको विषय हो एउटा वडामा कार्य 5 जना महिलालाई त्यो दिएर अर्को वडाले नदिने भन्ने कुरा हुँदैन त्यो वडा स्तरीय योजना हुन सक्दैन यो समग्र गाउँपालिका स्तरीय वडा हुन्छ कर्मचारी वर्गमा पनि एउटा वडामा यो सुविधा दिने अर्को वडामा सुविधा नदिने भन्ने यो कर्मचारीको सुविधा पनि समग्र पालिका स्तरीय हुन्छ यसमा यो महिला स्वयंसेविका शिक्षकको कुरा तल भत्ताको कुरा कर्मचारीको सेवा सुविधाको कुरा यो समग्र पालिका स्तरीय हुन्छ वडा स्तरीय हुँदैन यो यहाँले पनि जान्नुपर्ने कुरा हो पालिका स्तरीय हुन्छ र अर्को जस्तै यहाँले कुरा उठाउनु भएको छ आवश्यकता अनुसार तार खरे भनेर योजना राखियो जग्गामा पैसा राखियो त्यो जग्गा हो जग्गामा कहीँ पनि कानुनले पैसा राख्न मिल्दैन भनेको छ प्रष्ट रूपमा
योजना छनौट गर्दाखेरि ओडा टोल समेत किटानी हुनुपर्छ। अब यस्तै पैसा रह्यो आवश्यकता अनुसार तारको खरिद गर्ने कुरा हो, स्टिलको आवश्यकता अनुसार तारको खरिद गर्ने कुरा हो। अनि ओडाले आवश्यकता अनुसार तारको खरिद गर्ने भन्यो सम्झौता गर्ने मान्छेले गाडी के भन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको ठाउँ चाहिन्छ। ठाउँ नभइकन आवश्यकता भनेको कहाँ हो? भोलि सही गर्ने मान्छेले यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, गएर हेर्न पनि पर्छ। हेर्न जाने कहाँ हो? जतिवटा टोल खोलिनुपर्छ। टोल खोलेन भने त्यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन। यो अब मैले भनेको कुरा नि कानुनले भनेको कुरा नि सरकारले भनेको कुरा हो। मैले मेरो व्यक्तिगत कुरा यहाँ केही पनि छैन। तर योजना छनौट हुँदाखेरि किटानी हुनुपर्छ। वडा नम्बर यदि यो बाटो भए यहाँदेखि यहाँसम्म अथवा यति मिटर त्यो समेत खुलेको हुनुपर्छ। त्यो नभइकन सम्झौता गर्न सकिँदैन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा सम्झौता भएन भन्ने कुरा मसँग आएको छैन अहिले पनि। अहिले भर्खर एउटा आएको थियो। यति बेला सम्झौता गर्ने समय पनि होइन हामीले भनेका थियौँ। हामीले पहिले पनि म सुरुमा यहाँ आएदेखि योजना रूपान्तरण सुरु गरेर सम्झौता गरिरहेको असार 15 सुरु पछि सम्झौता हुन सक्दैन भनेर पहिलेदेखि भनिरहेको। अब त्यो कारणले पनि अब अहिले सम्झौता गरेर हामीले कन्डिसन दियो। आज सम्झौता गरेर पर्सिको पनि गरेर जाने हुन्छ हुँदैन। लामो समय राख्यो भने त्यो 8% भुक्तानी हुन सक्दैन। समस्या पनि यहाँबाट पनि मैले भनेको त्यही कुरा हो। हामी ठिक छ तपाईँको योजना अहिले ल्याउनुपर्छ। हामी भदौको मिति कमसेकम 2-3 महिनाको मिति त राख्नु पऱ्यो। 5 लाख खर्चहरूलाई भदौमा राख्यौँ भने यो 8 वर्षको पैसा अर्को 8 वर्ष दिने चाहिँ किन जाने? अर्को 8 वर्ष त अब योजना हुन्छ। समस्या भनेको बेङ्गलको समस्या हो। यो मैले मेरो व्यक्तिगत रूपमा मैले सम्झौता नगर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। म त सम्झौता गर्न कार्य गर्न सरकारले खटाएको म यहाँ आउने काम गर्ने काम गरेर दायित्व लिनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले अब बाटो पिसिसी गर्नुभयो। यसको सम्बन्धमा पनि के छ? सरकारको पोलिसी छ। हामी पैसा सरकारले दिएको छ, माथिबाट आउँछ। मान्छे काम गर्न माथिबाट खटाएको छ। मात्र के गर्दा बाटोको मापदण्ड जहाँ पनि हुनुपर्छ। एउटै मापदण्ड हुनुपर्छ। वडाभित्र एउटा नानीलाई एउटा कानुन लगाउने त्यही बेलामा अर्को कानुन व्यक्तिलाई अर्को कानुन लगाउन पाइँदैन। एउटै कानुन हुनुपर्छ। वडाभित्र गाउँपालिकाभित्र एउटै कानुन लगाउने जग्गा लगाएको नि एउटा सामान्य झुक्रे बस्न लगाएर त्यही कानुन हो, महलमा बस्न लगाएर त्यही कानुन हो। त्यो भएको हुनाले एक रूपमा हुनुपर्छ। बाटोको मापदण्ड बोकिनै पर्छ। मैले ल्याएको छु अहिले मैले तपाईँलाई यो ठाउँ बनाउँदैन। हेर्नुहोस् यही फोटोतिर आएको छु। तपाईँको आधा बाटो कालो मात्रै गर्नुपर्छ, आधा बाटो छोडिदिनुपर्छ। पिसिसी बाटो त ठुलो थियो। अब यतापट्टि तपाईँको व्यक्तिको जग्गा छ, एउटा चाहिँ यहाँसम्म ल्याउँछ। सार्वजनिक जग्गा तपाईँ खेती नगर्ने हो। त्यो गर्न मिल्ने हो कि मापदण्ड त एउटै हुनुपर्छ कि बाटोको वडाभित्र पालिकाभित्र यति फुटे बाटो हो, यति फुट भए हामी यो लगानी गर्छौँ, नभए गर्दैनौँ। जनतालाई प्रश्न गरिदिनुपर्छ। योजना छनौट गर्ने काममा तपाईँले बाटो बनाउनु सक्नुहुन्छ। सक्नुहुन्न कति फुट हो के हो वडाभित्र बनाउँदाखेरि एउटै नोट लगाउनुपर्छ। ताकि एउटा ठाउँमा सानो बाटो अर्को ठाउँमा, अर्को ठुलो बाटो अर्को ठाउँमा, अहिले ठुलो त्यस्तो हुँदैन। एउटै एक रूपमा हुनुपर्छ। वडाभित्र एक रूपमा गर्नुहोस्। त्यही समस्या छ भने हामीले गर्नुहोस्। कर्मचारीको केही समस्या आएको भने भन्नुहोस् मलाई कुन कर्मचारी आयो। तर म वडाको प्रतिनिधि जति छ त्यति गर्छु, त्यो हुन सक्दैन। सरकारको पोलिसी छ। हाम्रो गाउँपालिकाको पोलिसी हुनुपर्छ। एक रूपमा हुनुपर्छ। कति ठुलो बाटो बनाउने हो, कति बनाउन सकिन्छ, पिसिसीलाई कति चौडा, कालो बनेर कति चौडा, त्यो एउटा मापदण्ड तय हुनुपर्छ। पुस्तकमा लेख्नुपर्छ। सबै पालिकामा त्यो मापदण्ड तय भएको छ। हाम्रो पनि रहेको छैन। आगामी दिनमा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने किसिमले त्यही किसिमको योजना आओस् भन्ने म भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा सिडीको कुरा। हामी अध्यक्षको बनाउन बसेर उपाध्यक्षको अध्यक्षको बनाउनु उपाध्यक्षको बसेर माइन्ड भएको छैन। गत वर्ष जस्तै यति एमाउन्ट बढीमा गरेर लिएर आउनुहोस् भन्ने कुरा हामीले प्रश्न भनेका हौँ। हामीले लिखित रूपमा हामीले गरेनौँ। लिखित रूपमा यतिको सिलिङ भनेर दिएनौँ। तर मौखिक रूपमा त्यही उयोलाई बजेट अब बनाउनुपर्छ। कसरी बजेट ल्याउनुपर्छ। बजेट आयो भने पालिका पछाडि फर्कन्छ। अहिले औषधिमा चर्चामा आइरहेको छ। त्यो चर्चाबाट हामीले जोगाएका छौँ। यो गाउँपालिकालाई हामीले त्यो चर्चाबाट जोगाएका छौँ। तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो? त्यो औषधिलाई कति चर्चामा आएको छ।
त्यस हिसाबले पनि हामीले हजुरलाई मौखिक रूपमा भनेनौँ, लिखित रूपमा हामी भनेनौँ, उपस्थिति भइयो, चिया खाइयो, गत वर्ष जस्तै सिलिङ बजेटको हो, ल्याउनु, बजेट छलफल गरौँ र पैसामा जाउँ भनेको त्यही हो। लिखित रूपमा हामीले चाहिने यति पैसाको विधेयक बनाएर ल्याउनुहोस् भनेर तपाईँलाई पत्र बुझाइएन। यही कुरा राजनीतिक कुराहरू भनेको धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद प्रसाद श्रीज्यू। यसै गरी यहाँको कुनै प्रश्न जिज्ञासा अथवा गुनासो छ भने कृपया भूमिका नमानिकन राख्नुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि एकजनाले हात उठाउनु भएको थियो, फेरि उठाउनु भयो। सीताराम चौधरी हो, मेरो फारी मर्सारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 पछवारे हो, म मर्सा सन्देशबाट हो। यो सार्वजनिक सुनवाई कति लाखको रहेछ, अनि सार्वजनिक सुनवाईको अर्थ के हो, सार्वजनिक सुनवाई कसरी गर्छन्, अनि जनप्रतिनिधि बोलाएर मात्रै सार्वजनिक सुनवाई हुन्छ कि मान्छेहरूलाई पनि बोलाएर सुनवाई छ, यसको विषयमा जानकारी गराइदिनु न सर। अरू कसैको कुनै प्रश्न अथवा जिज्ञासा छ भने राख्नु होला है। सार्वजनिक सुनवाई भनेको प्रश्न, गुनासाहरू, जिज्ञासाहरू यहाँले भने त्यसको प्रतिउत्तर सम्बन्धित पक्षले नै दिनु। कुनै प्रश्न, जिज्ञासा अथवा गुनासा छ भने कृपया उठेर राख्नुको लागि उपयोग गर्न चाहन्छु। के काम गर्नुभएको छ अथवा महिलाहरूको लागि लक्षण कार्यक्रम चाहिँ के ल्याउनु भएको छ भनेर मैले उहाँहरूको सुरुमा चाहेँ। धन्यवाद सर। अब जुन हाम्रो यो मसवानी गाउँपालिका अन्तर्गतमा महिलाहरूको लागि म आफ्नो गाउँपालिकाबाट विगत 2075 देखि नै सञ्चालन भएछ महिलाप्रति त्यो उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि पोषण सम्बन्धित केही उहाँहरूको लागि जस्तै घी अन्डा नुन जस्तै सामग्री दिइरहेछन् र उहाँहरू महिलाहरू हिंसामा नपरुन् भनेर उहाँहरू लागि छोरी जन्मदाखेरि 10 लाखको प्रोत्साहन पुरस्कृत गरेछन्। अरू त्यही मध्ये छोरी पढेर दोस्रो डिग्री पास गरून् भनेर उहाँहरूको लागि मनोबल बढोस् भनेर उहाँहरूको लागि 1 लाखको पनि गाउँपालिकाबाट सुविधा भएछ र महिलाहरूको लागि सिपहरू तालिम जस्तै सिलाइ कटाइ, अगरबत्ती तालिम, अरू बुटिक तालिम र पढाइ क्षेत्रमा हाम्रो कम्प्युटर महिलाको लागि कम्प्युटर तालिम, यही सबै महिलाप्रति हाम्रो कार्यक्रम छ र आउने विगतमा पनि महिलाहरूको लागि नेतृत्व क्षमता विकास तालिम विगत वर्षमा पनि भएछ, आउनेमा पनि हुन्छ। यही सबै हाम्रो महिलाप्रति तमाम किसिमको उहाँहरूको अरू शिविर जस्तै अरू कार्यक्रम पनि राखेको छ। यसपालि यही हाम्रो महिलाप्रति कार्यक्रमहरू यही प्रकारको छन्। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धन्यवाद छ अध्यक्षज्यू। अघिल्लो जवाब दिनको लागि म प्रसाद श्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ कुनै प्रश्न जिज्ञासा अथवा गुनासो छ भने कृपया एक प्रश्नहरूको धेरै कर्मी रूपमा राख्नुको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सीताराम चौधरीले राख्नुभएको प्रश्नको जवाबमा कति पैसा छ भन्ने कुरा छ। हाम्रो व्यवसाय 1,50,000 हो र हामीले धेरै खबर गरेका थियौँ। हाम्रो कार्यक्रमबाट अलिक धेरै उपस्थिति हुन्छ भनेर हामीले मैले परवर्ती कृषिहरूमा हामीले तयार गरेका थियौँ। उपस्थिति दिनुभएको हुनाले हामी यता सहयोग त्यहाँ हलहरू मानिस भएको हुनाले उपस्थिति हुनु भएन। अब खर्च भन्ने कुरा हाम्रो 1,50,000 भ्याइसकेको। अब अलिक उपस्थिति कति खर्च हुन्छ त्यो भोलि दिन चाहिने यो खर्च भइसकेपछि यसको बल्ल खर्च सहयोग हुन्छ। हामीले 1,50,000 भ्याइसकेको कार्यक्रम। मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो। म मसवानी गाउँपालिका सेक्रेटरी हो। मेरो पनि धेरै हक भइसकेको छ। अब म लट्ठीको सहारा लिनुपर्छ। मैले सामाजिक
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनुको लागि पहिले ध्यानुपर्ने कमसेकम पनि गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरमै ल्याउने प्रबन्ध गर्ने हुन्थ्यो नि भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यही त हाम्रो जे नागरिक भन्नाले हाम्रो बुवा आमा बाजे जस्तै हुन्छ उहाँको एकदम राम्रो एकदम बढ़िया प्रश्न बा कि जो बात जुन चीफ नागरिक जो लाने आमा बुआ उनका प्रश्न हमारो एक प्रश्न पाई है कि जी नेपाल सरकार जो हमको सिस्टम लागू कर बैंक में ये हम खुद गाँव पालिका स्थानीय सरकार का एक जिम्मेदार गाँव पालिका अध्यक्ष के से हम खुद विषय में प्रश्न नेपाल सरकार से प्रदेश सरकार से कि अन्याय भारी बस हम देश नागरिक के संग अन्याय हो ये कि हमारी चाहना आज थोड़ा सा जो नागरिक चले फिरने वाली बात है बैंक में आवे पूरा वहाँ बैंक में पूरा भीड़ लग जाला बेचारे सवेरे 10 बजे 8-9 बजे आके लाइन में लगल है ना वो लोग संख्या के पैसा पालने जाने वो इतना परेशान हैरान बात है। लेकिन अब नेपाल सरकार सिस्टम बैंक वाला भुगतान नहीं रहने नेपाल सरकार ने चाहता कि गाँव पालिका अपनो आवश्यकता अनुसार अपनो समस्या हेरी बैंक वाला भुगतान करना पड़ता कि घर में भुगतान करना पड़ता तो गाँव पालिका को जिम्मा गाँव पालिका अपनो तरीका ले चाहे ये भुगतान करने वाला थे तो नेपाल सरकार हमें बात बनाई थी कि तपाईहरु बैंक में न गइरहन तपाईहरु हात में दिनुहुन्छ तपाई फेरि चाहियो हाम्रो यो समय सुरक्षा लागि भत्ताहरु छ भनेर हामीले धेरै चिठी पनि पठायो तर त्यो सुधार हुन सक्छ भने यसमा म पनि सहमत छु कि जो खान में बस्छन् अपने घर में सोच्छन् कि बहुत दुःख छ यसो मैले आफ्नै आँखाबाट हेरेको छु कि दुईजना खाटमा उनीलाई लागेर ल्याएर भत्ता दिलाएको छन् उनीहरू हो सकेछ यो एकदम मेरो पनि प्रश्न छ। अब मैले उत्तर दिने मैले प्रश्न गर्ने तर यो प्रश्न मेरो नेपाल सरकारबाट छ जनतालाई म बुझाउन यही कोसिस गर्छु कि यो हाम्रो गतिबाट यो होइन उतैबाट चाहिँ नियम लागू गरेछन् त्यसको जनताको म पनि साथमा छु। त्यो जे नागरिक त्यो आमा बुवा जो तपाईसँग प्रश्न गर्नुभयो त्यो प्रश्न मेरो पनि छ म उहाँको एकदम सहायता गर्न खोजिराखेको छु तर नेपाल सरकारको केही नियन्त्रण आयो भन्ने पल्ला हामी त्यो सालीकरण गर्न सक्छौँ। धन्यवाद बुवा ज्येष्ठ नागरिक बुवाले साह्रै राम्रो घर उठाउनु भएको छ उहाँप्रति सम्मान पुर्याउन चाहन्छु। यो खास गरी पहिले घरमै गएर वितरण गर्ने कार्यक्रम थियो कतिपय कुराहरू तीर्थ गर्न जाने अब अहिले त आधी वर्ष गन्थ्यो असारसम्मको साउनमा कार्तिकमा आउने चौवासी स्थानीय पालिकाहरूले चाहिँ असारसम्म राखिदिनुहुन्छ असारमा केही भरपाई र बचेको पैसा ब्याङ्कमा जम्मा गरेर भौजा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। कतिपय कुराहरू तीर्थमा जाने पैसा बुझाउनु नपर्ने हाम्रा साथीहरूले खल्तीमा राखिदिने कतिपय आमाहरू छोरीको घरमा जाने अर्को पालिका आउने कतिपय तीर्थस्थलमा बस्ने र समयमा बुझ्न नआउने साथीहरूले खल्तीमा राखिदिने अब बुझाउने बेलामा पैसा छैन अब कहिले आउँछ हात खुट्टाको ल्याक्स लगाएर घरमै बुझाइदिएर राखेर पछि उहिले परेर के गर्नु थालेर कर्मचारीहरूले जति एक वर्षमा 12-14 ज्येष्ठ नागरिक एकल महिलाले भत्ता पाउने ठाउँमा वर्षभरिमा कतिपय लिनुहुन्छ त्यो नियमित पैसा आउँछ पैसा भर्दै बुझाउने बेलामा जति पैसा आयो त्यतिको भर्दै बुझाउने र मान्छे धेरै परिसकेको छ कसैसँग बाहिर गइसकेको छ त्यसको पनि भर्दै ट्याक्सी लगाएर पठाउने भएर साथीहरू धेरै चाहिने दिनमा अभियानमा तालिनु हो खुट्टा झऱ्यो त्यो कारणले पनि सरकारले के हो भन्दा पैसा पनि दुरुपयोग भयो होइन समयमा व्यक्ति पाउन सकेन र कर्मचारीलाई पनि कर्मचारीको बदमासी गर्यो भन्ने हिसाबले अहिले हरेक कुराहरू बैंक मार्फत उहाँ ज्येष्ठ नागरिक कुरा हुनुहुन्छ उहाँको हवाला कायम गरिएको हुन्छ र ब्याङ्कमा गइसकेपछि त्यो पैसा अरूको हातमा पर्दैन उहाँको घर परिवार सम्म जान सक्नु हामीले बोल्नुहुन्छ सक्नुहुन्न आफ्नो
घरबाट तल राख्नुपर्छ। उहाँले जुन चाहिँ घर परिवार हुन्छ बाहिर जाँदैन भन्ने हिसाबले नेपाल सरकारले ब्याङ्क मार्फत भुक्तानी गरेर बाहिर भुक्तानी नगर्ने भनेर निर्णय गरेर परिपक्व गरेको हुनाले अहिले ब्याङ्क मार्फत जाने गरेको छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब अन्तिममा हामीले फेरि पनि कुनै प्रश्न छन् अथवा जिज्ञासा र गुनासा छन् भने कृपया सवालहरू राख्नुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुनै प्रश्न, जिज्ञासा अथवा गुनासा? ठिक छ, यहाँले जुन किसिमको प्रश्न, जिज्ञासा वा प्रश्न गुनासाहरू गर्नुभएको छ, सम्बन्धित पक्षले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिई समाधानको बाटोतर्फ उठ्नुहुनेछ र यस सार्वजनिक कार्यक्रममा आयोजकहरू सम्पूर्ण गाउँवासीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका कार्यक्रमका समावेशीज्यू, कार्यक्रमका विशेष अतिथि, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीज्यू, एकदेखि 7 सम्मका वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, वडा सचिवज्यू लगायत गाउँपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू लगायत सम्पूर्णलाई धेरै धेरै सँगसँगै सुरक्षा दिएर सहयोग गर्नुहुने सुरक्षा कर्मचारीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो आजको सार्वजनिक कार्यक्रम औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनुको लागि कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा मसौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीमती केशव मल्लपनीहरूलाई मैले माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। लगभग प्रोसीजरल ओके हम लोग के जो जानकारी यहाँ विषय में रखल गई कहा गई। अब ऊपर से वाला इनाई हो कि हम लोग की कुल उत्तर दी है वो आप लोग का जिम्मेदारी हो उत्तर देवे कि हम लोग की जिम्मेदारी हो सब कहे हो जनता कहीं से जनता सबके वोट दे के बनौने वाला हुआ बन के काम करे के अब सबके जिम्मेदारी होगा। और जो भी आप लोग के लगभग सभी सुनवाई से जब लक्षित गुजरे सभी सुनवाई आप लोग मैंने गुजर नहीं पा होगा कहे होगा मालूम हो गई हंसाले होगा कि कहीं भी पड़ा कहीं जैसे थोड़ा सा यह समस्या हुई। और जैसे हमने छोड़कर ऊपर से सुनील जी का हमारा को समझ दी थी कि जैसे आप लोग मतलब अब चाहे कोई भी समस्या से आप लोग के विषय में पहले हम लोग मीटिंग रखल गई थोड़ा सा अच्छा से मीटिंग नहीं हुई गांव सभा के लिए तो बुझल जाए कि आप इस सबके गांव सभा करे सबके जिम्मेदारी हो लेकिन कहीं मिस्टेक हो बाप और समस्या बैठ के छपो करे हो। अब गांव सभा न कहिए से आप देखे देश में वो सदिया के नाम कितना इज्जत कितना उनके समस्या वा जो हमन के सदस्य के लेके हमन के कुल उपाध्यक्ष मिल के प्रशासकीय सबके इज्जत सम्मान हमन के गांव सभा कह के बचाव या सबके इज्जत सम्मान बचल किसी का आवा की देश में जब जाकर दूसरा उल्टा पुल्टा बात जाला लेकिन आके कोनो भी हमन के अपने में दुख दर्द बा एक परिवार होगी बैठ के अपने समाधान करिए इसे कोनो चीज में समाधान नहीं हुई सब समाधान हुई ओके आप भुगतान के सब समाधान होते हैं होते कहीं। अब आपका संग सुनवाई हम के एकदम बढ़िया एकदम अच्छा लगा सबके ऐसे लोग चाहिए और भीड़ भाड़ भी करे हम के प्लान दिया लेकिन कुछ मतलब स्वास्थ्य के कर्मचारी कहना कि नहीं विवर कहीं से फोटो कैमरा से शूटिंग होता पूरा देश में जाई हर जगह जाई उसे जो बिहार हम के जिम्मेदार गाँव पालिका सरकार हो सरकार अपन जिम्मेदारी नहीं हो कहीं के उनके हम के थोड़ा गांव सरकार में जाना जगह हो जाए जाते अपने हम के गाँव पालिका का सब सुनवाई दी गई और जनता का स्वास्थ्य का रक्षा दी गई मतलब भीड़ भाड़ में करके नियम पालना कर गई। अभी सब सुनवाई में बढ़िया सफल है। अभी यह सफलता के हम के आप लोग आवड़ी में धन्यवाद शुभकामना दे हम आज के सुनवाई में समापन कर पूरे सबके नमस्कार।